हेलो एवरीवन। जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूज का बटन दबाकर खर्राटे मार रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, एथलेटिक्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड्स को, हार्ट्स को, सोल को और हेल्थ को काफी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इन फेमस पर्सनालिटी में शामिल है बिलियनियर नवीन जैन, फेमस एक्टर अक्षय कुमार, ट्विटर के सीईओ, एप्पल के सीईओ और बहुत सारे लोग। तो आज हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा अपनी बुक द 5 AM क्लब में बताए हैं। तो आप रेडी हो जाएं द 5 AM क्लब का मेंबर बनने के लिए। पहला गोल्डन प्रिंसिपल है 20-20-20 फार्मूला का यूज करें। सबसे पहला रूल कहता है कि सुबह उठते ही 20-20-20 फार्मूला का यूज करें। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर हम 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है। तो हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर्स बोला है। इस विक्ट्री आवर को हमें 20 मिनट्स के 3 पार्ट्स में तोड़ना है। पहले 20 मिनट्स में यानी 5 बजे से 5:20 तक हमें एक्सरसाइज करनी है, यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो। अब हम ये इसीलिए कर रहे हैं, अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। BDNF का मतलब है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, और यह रिसर्च प्रूफ कर चुकी है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ ही हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। यानी 5:20 तक जब हमारे कॉम्पिटिटर सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शन बना चुके होंगे, जिससे हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करेंगे। ये एनालाइज करेंगे कि क्या हर रोज हम जो एक्शन ले रहे हैं वह हमें हमारे बिगर गोल से मिलवाएगा भी या नहीं, या फिर गधों की तरह हम रेट रेस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे यूजलेस एक्शन लिए जा रहे हैं। इस समय में रॉबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं कि हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या है और साथ में हमें उस दिन क्या अचीव करना है। इस वक्त हम मेडिटेशन और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब इससे हमें अपने लाइफ में ज्यादा क्लियरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जिससे हम दिन भर में अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं और सिर्फ उन इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे बिगर गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। तीसरे 20 मिनट में यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर आप ये 20-20-20 फार्मूला का हर रोज 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो आप 122 आवर्स के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे। 122 आवर्स आप अपने आप को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और आप 122 आवर्स का टॉप क्वालिटी का नॉलेजेबल कंटेंट गेन कर चुके होंगे। अब हम हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ बिलियनियर्स का जो ये रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन हम एक फेमस पर्सनालिटी का एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा जिनका नाम है नवीन जैन। अब हम इन्हें इसलिए चूज किया है क्योंकि पहला ये इंडियंस हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद भी वह बिलियनियर्स बने। दूसरा ये IITian है और तीसरा
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिलियनियर बनने के बावजूद अपना काफ़ी टाइम चैरिटी और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं। अब दूसरा गोल्डन प्रिंसिपल है एलीट परफॉर्मर्स की ट्विंस साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एलीट परफॉर्मर्स की ट्विंस साइकिल होती है, मतलब कुलीन कलाकारों या विशिष्ट कलाकारों का जुड़वा चक्र होता है। अब हमें बचपन से बताया गया है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें को करने के लिए हमें ज़्यादा आवर्स तक काम करना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन शर्मा अपने बुक में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर्स को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तभी नहीं हो रही होती है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और ये फार्मिंग, खेती में भी ट्रू है। अगर हम एक किसान से पूछे तो वह हमें बताएगा कि एक सीजन ऐसा होता है जब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खेत जोतना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद एक इनएक्टिव फेज आता है जहां पर उस किसान की मेहनत काफ़ी कम हो जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि इसी वक्त काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। इसी वक्त मिट्टी रेस्ट कर रही होती है और अपने न्यूट्रिएंट को रीस्टोर कर रही होती है, और यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है कि फसल कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं मानते हैं और जब काम नहीं कर रहे होते हैं तो गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि हमें सिर्फ काम ही नहीं करना चाहिए बल्कि रेस्ट भी लेनी चाहिए, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें स्लीप की इम्पोर्टेंट को समझना पड़ेगा। रिसर्च प्रूफ कर चुकी है कि स्लीप एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए हमें सोने से 1 घंटा पहले एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप सब ब्लू लाइट उत्सर्जित करते हैं जो हमारे मेलाटोनिन लेवल को कम कर देते हैं, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी डिक्रीज होती है। मेलाटोनिन वह केमिकल है जिससे हमें नींद आती है, इसलिए सोने से 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देना चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करनी चाहिए या बुक पढ़नी चाहिए या फिर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि फुलफिल होने के लिए, ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इम्पोर्टेंट चीजों में अच्छा होना है और अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर्स का नाम दिए हैं। पहला माइंडसेट, दूसरा हार्ट सेट, तीसरा हेल्थ सेट और चौथा सोल सेट। आजकल हमें हर मोटिवेशनल स्पीकर अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन माइंडसेट से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% ही हैप्पीनेस दे सकती है। उसके अलावा हमारा हार्ट सेट हमारे इमोशनल लाइफ से जुड़ा है। अगर हमारा सिर्फ माइंडसेट ही इम्प्रूव है तब भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हमारा इमोशनल लाइफ यानी हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप ही अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ सेट ही अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीजें यूजलेस हैं। अगर हमें अपने मरने के बाद एक अपना छाप छोड़कर जाना है तो हमें ज्यादा दिन तक एक अच्छी स्वास्थ्य के साथ जीना पड़ेगा। हर एक एलीट परफॉर्मर्स इस सीक्रेट को जानते हैं और इसलिए वह हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालते हैं, जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगा। अब इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारे लिए एक लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, वह है सोल सेट। हर रोज हम अपने लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं,
लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें हर रोज सुबह में फोकस करना चाहिए कि हम है कौन। कई लोग सोल सेट को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं तो कई लोग प्रेयर से, कई लोग सोल सेट को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं तो कई लोग प्रेयर से। आप खुद को अपने नेचर के साथ कनेक्ट करके अपने सोल सेट को इंक्रीज कर सकते हैं। चौथा गोल्डन प्रिंसिपल है हैबिट्स इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, आदतें स्थापना प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए, एक हैबिट्स बनने के लिए यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं, जो कि लगभग 9 वीक्स के बराबर है। एक हैबिट्स अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज है डिस्ट्रक्शन फेज। पहले 3 सप्ताह में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करते हैं और न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये स्टेज तीनों स्टेज से डिफिकल्ट है। ये स्टेज पार करने के लिए हमें अपने विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इस स्टेज को पार कर सकेंगे। स्टेज 2 इंस्टॉलेशन फेज। ये फेज भी 22 दिन यानी 3 सप्ताह का स्टेज है। 22 दिन का स्टेज है जहां पर हम और भी फ्रस्ट्रेट फील करने लगेंगे और हम बार बार अपने आप से पूछने लगेंगे कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, क्या ये हैबिट्स यूजफुल भी है या नहीं। हमें बार बार छोड़ देने का मन करेगा, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, बस कंटिन्यू रखना है। और फिर लास्ट स्टेज आता है इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज के लास्ट 3 सप्ताह हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं और जैसे ही हम 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं, अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें सुबह 5 बजे बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा, और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतने देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये 3 स्टेज पार कर लेते हैं तो हम भी 5 AM क्लब, 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। तो साथियों, आज हमने 4 गोल्डन प्रिंसिपल देखी, जिसमें सबसे पहला था 20-20-20 प्रिंसिपल, यानी सुबह 5 बजे उठने के तुरंत बाद हमें 20 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे ब्रेन में BDNF रिलीज हो, ताकि हमारा फोकस बढ़े। फिर 20 मिनट हमें अपने लाइफ के गोल्स के बारे में लिखना है ताकि हम एनालाइज कर सके और देख सके कि हमारे एक्शंस हमारे लाइफ के गोल्स के साथ अलाइन है भी या नहीं। और लास्ट 20 मिनट हमें ग्रो करना है, मतलब कुछ नया सीखना है। दूसरा गोल्डन प्रिंसिपल था ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर। इस कॉन्सेप्ट में एक एलीट परफॉर्मर्स सिर्फ काम को ही नहीं बल्कि अपने रेस्ट और इंजॉयमेंट को भी टाइम देता है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अपने रेस्ट फेज में ही एक्चुअल ग्रो करते हैं। इसीलिए हमें अपने स्लीप की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें सोने से पहले अपने सारे गैजेट्स बंद कर के अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ बात करनी चाहिए या फिर कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़नी चाहिए। तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल था 4 इंटीरियर एम्पायर्स। एक ट्रूली फुलफिल लाइफ जीने के लिए हमें 4 चीजों में इम्प्रूव होना पड़ेगा, जो कि पहला है माइंडसेट। हमें अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है। दूसरा, हमें अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है ताकि हमारी इमोशनल लाइफ अच्छी हो सके। हमें एक्सरसाइज करनी है ताकि हेल्थ ठीक रहे। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो एवरीथिंग विल बिकम कम्प्लीटली यूजलेस। और फाइनली हमें अपना एक टाइम चाहिए जहां पर हम प्रेयर या मेडिटेशन कर सके, ताकि हम अपने बारे में और ज्यादा जान सके और अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर सके। चौथा था हैबिट इंस्टॉलेशन। फाइनली हमने देखा था 4th गोल्डन प्रिंसिपल था हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। किसी भी एक्टिविटी को हैबिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 66 डेज लग जाते हैं, जिसे 22-22-22 दिनों के 3 स्टेज में
बांट सकेंगे। फर्स्ट 22 डेज डिस्ट्रक्शन स्टेज, सेकेंड 22 डेज इंस्टॉलेशन स्टेज, थर्ड 22 डेज इंटीग्रेशन स्टेज आता है। इतना करने के बाद फाइनली अब हम 5 AM क्लब का मेंबर बन चुके होंगे। जैसे जैसे हम इन तीनों स्टेज को पार करेंगे हमें उतना ही विल पावर की कम जरूरत पड़ेगी। तो साथियों, थैंक यू, जय हिंद।